गुल प्लाजा में लगी आग बुझा दी गई। हौलनाक आतिशज़दगी से अमवात की तादाद 23 हो गई, खातून की लाश भी शामिल। जबकि वाक़ये के बाद अब भी 69 अफराद लापता। डीसी साउथ असद रजा की तस्दीक 6 लाशों की शनाख्त हो चुकी है। बाकी की शनाख्त DNA टेस्ट के बाद मुमकिन हो सकेगी। रिम्पा प्लाजा और गुल प्लाजा के अतराफ की सूरत हाल मुकम्मल तौर पर कंट्रोल में है। आतिशज़दगी से 1200 दुकानों पर मुश्तमिल गुल प्लाजा मुकम्मल तौर पर तबाह हो गया। इमारत के कई हिस्से गिर गए, पिलर्स कमजोर और दरारें पड़ गईं। पुलिस के मुताबिक 20 से जायद लापता अफराद की मोबाइल लोकेशन गुल प्लाजा की निकली। प्लाजा इंतहाई पुराना है, मजीद गिरने का खदशा। कूलिंग और महदूद सर्च ऑपरेशन जारी है। वज़ीर आला सिंध का सानिया गुल प्लाजा में जाँ बहक अफराद के लवाहिकीन को फ़ीकस 1 करोड़ रुपए मुआवजा देने का ऐलान। मुआवजे की अदायगी कल से शुरू होगी। वज़ीर आला सिंध की काबीना के इजलास के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा गुल प्लाजा के मुतासरीन की दुकानों को किसी और जगह मुंतकिल किया जाएगा। गुल प्लाजा की इमारत गिराने के बाद नया गुल प्लाजा तामीर करेंगे। कमिश्नर कराची को नुकसानात का तख्मिया लगाने का कहा। आग लगने की वजूहात की मुकम्मल तहकीकात के बाद जिम्मेदारों को सख्त सजा दी जाएगी। सिंध हुकूमत ताजिर बरादरी के शाना बशाना खड़ी है। नुकसानात का अजाला किया जाएगा, मुतासरीन को तनहा नहीं छोड़ा जाएगा। सीनियर सूबाई वजीर सिंध शर्जील नाम मेमन ने कहा कि गुल प्लाजा सानिया के बाद रेस्क्यू और इमदादी कार्रवाइयाँ बिला तातुल जारी हैं। सूबाई इंतजामिया का पूरा निज़ाम हर वक्त मसरूफ़ अमल है। वज़ीर आला सिंध ने कमिश्नर कराची को मुकम्मल इख्तियारात देकर वाक़ये की तहकीकात का हुक्म दे दिया। आग लगने की असल वजह और जिम्मेदारों का तयन तहकीकात मुकम्मल होने के बाद ही मुमकिन हो। सिंध असम्बली में सानिया गुल प्लाजा पर मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट का एहतजाज। MQ अरकान असम्बली के इजलास से वॉकआउट। गुल प्लाजा में आग लगने का वाक़या इंतहाई अफसोसनाक है, जिसमें शहरियों को भारी जानी और माली नुकसान उठाना पड़ा। सूबाई वज़ीर नासिर हुसैन शाह का सिंध असम्बली में इजहार ख्याल। कहा मुतासरीन के नुकसानात का अजाला किया जाए। गुल प्लाजा आतिशज़दगी पर हुकाम की रिपोर्ट सामने आ गई। इमारत में हंगामी अखराज और आग से निपटने के इंतजामात मौजूद नहीं थे। तंग दाखिली और खारजी रास्तों के बायस फायर फाइटिंग में शदीद मुश्किलात। गुल प्लाजा में 500 की गुंजाइश, दुकानों की तादाद बढ़कर 1200 हो गई। इमारत 1985 में तामीर हुई। बाद अज़ां गैर मनसूबा बंद फ्लोर्स का इजाफा किया गया। कराची की ताजिर बरादरी का गुल प्लाजा आतिशज़दगी पर आज यौम सौक का ऐलान। कारोबारी सरगर्मियाँ जुज़वी तौर पर मुअत्तल। मुतासरीन से इजहार यकजहती। चेयरमैन कराची ताजिर इत्तेहाद अतीक मीर ने कहा मार्केटों में दुआएं, तकरीबात और सियाह परचम लहराए जाएंगे। गुल प्लाजा आतिशज़दगी से तकरीबन 3 अरब रुपए का नुकसान हुआ। हुकूमत फौरी तौर पर मुतासरीन की मदद के इक़दाम करेगी। डेप्यूटी कमिश्नर जुनूबी ने गुल प्लाजा रेस्क्यू ऑपरेशन की निगरानी के लिए 6 टीमें तश्कील दे दी। हर टीम में सरबराह समेत 2 असिस्टेंट कमिश्नर और 2 मुख्तियार कार शामिल होंगे। पहली टीम अमीर फजल उवैस की निगरानी में रात 10 ता सुबह 6 बजे तक कमांड करेगी। दूसरी और तीसरी टीम जावेद, नबी खोसो और अस्मा बतूल की सरपरस्ती में सुबह ता रात फराइज सर अंजाम देगी। चौथी और पाँचवीं और छठी टीम मुख्तलिफ औकात में ADC 1 के क़यादत में काम करेगी। अस्पताल में अब कोई जख्मी जेर इलाज नहीं। इब्तदाई तहकीकात में तकरीबकारी के शवाहिद नहीं मिले। इंतजामिया की रिपोर्ट मौसूल हो गई। गफलत की सूरत में मुकदमा दर्ज होगा। कराची पुलिस चीफ आजाद खान की मीडिया से गुफ्तगू। कहा रेस्क्यू ऑपरेशन एहतियात के साथ जारी है। इख्तिताम का टाइम। पाकिस्तान बुनियादी तौर पर एक ज़राई मुल्क है। ज़राअत मईशत में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखती है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का पाक चाइना एग्री इन्वेस्टमेंट कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा जदीद टेक्नोलॉजी से पैदावार में इजाफा वक्त की ज़रूरत है। हमारी 65% आबादी देही इलाकों में रहती है और काम करती है। चीन के पाकिस्तान को बेहतरीन टेक्नोलॉजी फराहम की। पाकिस्तान एयरफोर्स का दस्ता सऊदी अरब के एयरबेस पहुंच गया। फ़िज़ाई दस्ते में F-16 ब्लॉक 52 जंगी तैयारे शामिल। मश्क में सऊदी अरब, फ्रांस, इटली, यूनान, कतर, बहरीन, उर्दन, बरतानिया और अमरीका के भी शरीक। मश्क का मकसद ऑपरेशन हम आहंगी, तरबियत और जदीद जंगी सलाहियतों से बेहतरी हासिल करना है। ISPR के मुताबिक PAF तैयारे ने पाकिस्तान से सऊदी अरब तक का गैर रुकने वाली परवाज़ की। पायलट जदीद F-16 के साथ दीगर ममालिक के तैयारों के हमले के साथ मशक करेंगे।
चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी ने वकला की अदम पेशी पर सदर सुप्रीम कोर्ट बार को तलब कर लिया। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी ने कहा वकला अदालत में पेश नहीं हो रहे, जबकि वीडियो लिंक की सहूलत भी मौजूद है। जस्टिस शाहिद ने कहा कि वकला की जानिब से केसेस मुलतवी करने की दरख्वास्त बढ़ गई है। सदर सुप्रीम कोर्ट बार हारून रशीद अदालत में पेश। जस्टिस ने कहा वकला को अदालत में पेश होने के लिए पाबंद करें। सदर सुप्रीम कोर्ट बार ने कहा पेश न होने वाले वकला पर जुर्माना या पाबंदी की तजवीज़ ज़ेर गौर है। चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर ने जुडिशल कमीशन इजलास में शिरकत बानी से मुलाकात की मशरूत कर दी। सुप्रीम कोर्ट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा पार्टी का मौक़िफ़ है कि जो जुडिशल कमीशन के नए कवानीन और 27वें आईनी तरमीम के बाद इजलास में शिरकत का तरीक़ेकार वाज़े होने के बाद ही कोई फैसला किया जाएगा। बानी PTI से मुलाकात के बाद ही हतमी फैसला होगा। जुडिशल कमीशन इजलास में किसी अंदाज में शिरकत की जाएगी। 27वें आईनी तरमीम और नई अदालत बनने के बाद बानी से मुलाकात नहीं हुई और ये मुलाकात अगले इक़दाम की बुनियाद होगी। मरियम नवाज का हर मंसूबा आम आदमी के लिए रिलीफ का बाइस है। इलेक्ट्रिक बसेस सर्दी में आवाम के लिए किसी नेमत से कम नहीं। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा नून लीग का मंशूर हमेशा मुल्की तरक्की और आवाम की खुशहाली पर मरकूज रहा है। पंजाब की आवाम को बुज़दार और गोगी जैसे लोगों ने झांसा दिया। फिल्मी डायलॉग और हवा में तीर चलाने से तहरीकें नहीं चलती। हकीकी तरक्की आवाम की खिदमत और मंसूबा बंदी से ही मुमकिन है। इंतशार की सियासत में बानी के अपने साथी भी साथ छोड़ चुके हैं। गवर्नर हाउस कोयटा में शानदार और बावकार तकरीब का इनेकाद। बलूचिस्तान असम्बली की डिप्टी स्पीकर मोहतरमा गजाला गोला ने सूबे की कायम मुकाम गवर्नर के अहदे का हल्फ लिया। चीफ जस्टिस बलूचिस्तान हाई कोर्ट जस्टिस कामरान खान ने गजाला गोला से आईनी हल्फ लिया। तकरीब में वजीर आला, अरकान असम्बली और आला हुकूमती शख्सियात की शिरकत। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने गजाला गोला को कायम मुकाम गवर्नर मुकर्रर करने का नोटिफिकेशन जारी किया था। बलूचिस्तान में खवातीन की सियासी क़यादत और शमूलियत का एक रोशन बाब। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी और विफाकी वजीर बराए ओवरसीज चौधरी सालेह हुसैन की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल। अफरादी क़ुव्वत की तरक्की, IT शोबे की बेहतरी, बैरून मुल्क रोजगार के मौक़े और बैन अक़वामी मुआहिदों पर तफसीली गुफ्तगू। गवर्नर सिंध ने कहा फील्ड मार्शल की क़यादत में पाकिस्तान ने अपने से 5 गुना बड़े दुश्मन को शिकस्त दी। दुनिया ने पाकिस्तान के लिए दरवाजे खोल दिए हैं। हुकूमत IT कोर्सेज के जरिए 50,000 नौजवानों को मुफ्त तालीम फराहम कर रही है। साल 2026 का शानदार आगाज। पाकिस्तान ज़राई बरामदात में नुमाया कामयाबी। पाकिस्तान दुनिया का तीसरा बड़ा चावल बरामद कंदा मुल्क बन गया। गल्फ न्यूज़ के पाकिस्तान चावल की आलमी पजीराई की तस्दीक कर दी। दिसंबर 2025 में चावल बरामदात में 14% माहाना इजाफा रिकॉर्ड। बासमती चावल की बरामदात में 50% से ज़ायद गैर मामूली इजाफा हुआ। पाकिस्तान ने वियतनाम को पीछे छोड़कर आलमी दर्जे बुनियादी में तीसरे पोजीशन हासिल कर ली। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी ने साबिक सदर आरिफ अलवी का क्लिनिक डीसील कर दिया। सिंध हाई कोर्ट ने क्लिनिक सील के मामले पर तौहीन अदालत की दरख्वास्त की समाअत की। बैरिस्टर अली ताहिर ने अदालत को बताया कि क्लिनिक डीसील होने के बाद मजीद कार्रवाई नहीं चाहते। अदालत ने दरख्वास्त गुजार के मौक़िफ़ को रिकॉर्ड पर ले लिया। DG SBCA और दीगर के खिलाफ दायर तौहीन अदालत की दरख्वास्त वापस ले ली। वज़ीर आला पंजाब में मरियम नवाज का पसरू डस्का रोड पर ट्रॉली उलटने से एक घर के 3 अफराद जाँ बाक होने पर इजहार अफसोस। सरगोदा खानदान से इजहार हमदर्दी और ताज़ियत। ट्रैफिक कवानीन पर अमल दरामद यकीनी बनाने की हिदायत। धुंध के दौरान गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज की अपील। उन्होंने कहा कि हर इंसानी जान बहुत कीमती है और रोड्स पर एहतियात लाज़मी। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, गिलगित बल्तिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में ज़लज़ले के झटके। ज़लज़ले की शिद्दत रिकॉर्ड स्केल पर 5.8 रिकॉर्ड की गई। ज़लज़ला पैमा मरकज़ के मुताबिक ज़लज़ले की गहराई 10 किलोमीटर थी। ज़लज़ले का मरकज़ शुमाली मगरब कश्मीर में था। किसी जानी नुकसान या बड़े नुकसान की रिपोर्ट सामने नहीं आई। शहरी खौफजदा और मोहतात। इंतज़ामिया और रेस्क्यू एहलकार हाई अलर्ट। चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मोहसिन नकवी ने T20 वर्ल्ड कप के लिए पाकिस्तान टीम के हवाले से तमाम तैयारियां रुकवा दी। टीम मैनेजमेंट को आइंदा के लाए अमल के लिए बाद में आगाह किया जाएगा। टीम मैनेजमेंट से T20 वर्ल्ड कप में अदम शिरकत पर मुतवाज़ी प्लान भी तलब। पाकिस्तान ने भारत के T20 वर्ल्ड कप न जाने का फैसले पर बांग्लादेश को मुकम्मल सपोर्ट की यकीन दहानी करवाई।
کرکٹ آسٹریلیا نے دورے پاکستان کے لیے 17 رکنی T20 اسکواڈ کا اعلان کر دیا۔ T20 میچز کی سیریز کے لیے آسٹریلوی ٹیم کی قیادت مچل مارش کریں گے۔ پاکستان کے خلاف سیریز کے لیے ماہلی ہیئرڈمن اور جیک ایڈورڈز پہلی بار اسکواڈ میں شامل۔ میتھیو رینشا بھی T20 میں اپنا ڈیبیو کریں گے۔ دونوں ملکوں کے درمیان میچز رواں ماہ کے آخر میں کھیلی جائیں گے۔